जीव नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। मात्र दूसरों की गलती, दूसरों को दोषों को देखते हुए उस दोषों को ही कहने का, बखान करने का प्रयास करता है। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो छिद्रान्वेषी। जानते हैं, बहुत सुंदर कपड़ा है, उस कपड़े को तो नहीं देखा, जैसे बहुत सफ़ेद कागज था, पर कागज के बारे में, सफ़ेदी के बारे में किसी ने नहीं लिखा। लिखा किसके बारे में? जॉली भाई, किसके बारे में? एक छोटे से काले धब्बे के बारे में। ऐसा सुंदर कपड़ा है, पर सुंदर वस्त्र को नहीं देखता व्यक्ति, एक छोटा सा छेद दिखता है, और उस छेद को देखता भर नहीं। आज का तो पंचम काल का एहसान है, फटे में ही, बोल दो ना, फटे में ही टांग अड़ाता है, और फटे में और फाड़ने का प्रयास करता है। थोड़ा सा क्यों फटा, मैं तो पूरा ही फाड़ देता हूं। मत बनो छिद्रान्वेषी। छिद्रों का, उन छेदों का जो अन्वेष करता है, वह दोषों को खोजता है। उस दोषों को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। अरे इतने ही आप सम्यक दृष्टि हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि बंसल जी मानते हो, तो इतनी ही दम रखो ना, सामने वाले की गलती को सामने जाके कह दो। क्यों पिट्ठ मांस भुज्जी बनते हो? क्यों पिट्ठभास? आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, ऐसे जो दूसरों के दोषों का बखान पीठ पीछे एक दूसरे के कानों में जाके कहते हैं, उसे पिट्ठभास भुज्जी कहते हैं। गिद्ध देखा? वो जब भी करता है हमला, पीठ पीछे करता है। अरे इतनी सम्यक दृष्टि और इतने गुणों से भरे हुए पिंड हो ना, तो स्थितिकरण, उपगोहन आदि गुणों का पालन करके सामने आके बात करने की दम रखो ना। पीठ पीछे पीठ का पांच क्यों खा रहे? मोदी जी, उसे पीठ का मांस खाने वाले, पिट्ठ मांस भुज्जी यानी पीठ का मांस खाने वाले कहा है, जो कान के और पीठ के पीछे एक दूसरे की चुगली करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। कुछ नहीं बनेंगे, अगली पर्याय में गिद्ध ही बनेंगे, पीछे से हमला करेंगे और पीछे से मांस खा के भाग जाएंगे। कभी युद्ध भी होता है तो आमने सामने होता है, पीठ पीछे कोई तलवार छुरी नहीं चलाता। कैसे धर्मात्मा, कैसी मेरी भावना, कैसी कोरी भावना? मात्र कह रहे हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए, पर दोषों के अलावा हमने आज तक देखा ही क्या? आचार्य भगवान तो कहते हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव किसी भी दोषों को, किसी की भी गलती को दूसरे को नहीं कहता, पड़ोसी को तक नहीं कहता। एक बार देख ली, आंख बंद कर ली, दूसरे को कहने के लिए नहीं जाता। हम तो दोष नहीं है, उनके भी दोषों का बखान करते हैं। हम तो देवशास्त्र गुरु का ही अवर्णवाद करते हैं। कितने बड़े कृतज्ञ हैं। सोचने विचारने जैसी बात है। जीवन में एक इतना सा उपकार, एक चवन्नी अठन्नी देने वाले के जीवन भर के उपकार मानने चाहिए। हम तो बड़े बड़े उपकारों को भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ बनने का और नरक जाने का पुरुषार्थ जो कर रहे हैं। जिनको किसी के गुण नहीं दिखते, जिससे को एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, गुणीजनों के प्रति प्रेम हृदय में नहीं आ रहा है, वे नारति इति नारकी। आपके प्रश्न का उत्तर है मोदी जी, नारति इति नारकी। जिनको एक दूसरे के प्रति, धर्मात्मा के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, गुणीजनों के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है, वे जाएंगे सीधे उस नरकों के बिलों में टपकेंगे। फिर लड़ो, फिर खाओ एक दूसरे को, काटो एक दूसरे को, तलो एक दूसरे को। वे ही नारकी है। जिस घर में, जिस समाज में ये लड़ने जैसी और दृश्य दिखे ना, जाके घर के बाहर छोटा सा बोर्ड लगा देना कार्याध्यक्ष जी मुस्कान प्रेस से, नारति इति नारकी। कई सारे ऐसे घर है, सुबह सुबह अभी सूर्य उगा नहीं है, तब तक लड़ाई झगड़े की और गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। उन घरों के बाहर जाके दरवाजे पर लगा देना, नारति इति नारकी। सोचो, विचार करो। हमें गुणों को ग्रहण करते हुए, गुणों को समझना था। ग्रहण करना दूर की बात है भाई साहब, ग्रहण नहीं करो, देखो तो, जानो तो, पर हमें गुण ही नहीं दिखते, हमें हम पे किए गए उपकार ही नहीं दिखते। क्या परिणति, क्या परिणाम, हम कर क्या रहे हैं, जीवों को बोध ही नहीं है। बिल्कुल बोध नहीं है। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत बनो पिट्ठ मांस भुज्जी। जो दोष होने पर भी आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे ना, पूजा करते हैं बंसल जी,
आप पूजा करते हैं, ब्याजी पूजा करते हैं ना, पूजा के उपरांत विसर्जन पाठ भी पढ़ते होंगे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, आगे बोलो ना राजू भाई बोलो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, आगे बोलो जोर से। दोष ढाकू सभी का, राजू सिंह जी कितने लोग दोष ढाकते हैं सभी का, वहां भी करेक्शन कर लो, कम से कम मायाचारी छोड़ दो भगवान के सामने, दोष खोलू सबू का सभी का, यही कह दो कम से कम परमात्मा देवशास्त्र गुरु के सामने मायाचारी का पाप और क्यों करते हो, वहां ही खोल के कम कह दो कि भगवान दोष खोलू सभी का। वहां तो भगवान के सामने कह रहे दोष ढाकू सभी का, और जैसे ही घर में आए तुरंत व्हाट्सएप शुरू कर लिया, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। भाई धर्म तुम्हारा था, धर्मात्मा तुम्हारा था, बदनाम तुम अपने आप को कर रहे हो, ये भूल क्यों रहे हो? दुनिया को ये नहीं पता है, दुनिया को ये नहीं पता है, दुनिया को ये नहीं पता है कि सुप्रभ सागर कौन है, आदिनाथ कौन है, प्रणत सागर कौन है, शांतिनाथ कौन है। उन्हें तो मात्र इतना पता है ये बानिया है, ये जैन है। तुम व्हाट्सअप करके फेसबुक पे दुनिया पे जो हल्ला करते हो ना, अपने आप को बहुत ईमानदार और धर्मात्मा बताने का, आप अपने ही दोषों से, अपने ही धर्म की और अपने आप की समाज की ह्रास और अधोगति के लिए निमित्त बन रहे हो। ये व्यक्ति सोचता नहीं है, उसे ये लगता है सबसे पहले पे पोस्ट किसकी आनी चाहिए, मेरी आनी चाहिए। मैं एक नगर में था, वो भैया खड़े हो गए माइक लेके, यहाँ पे ऐसा हुआ, वो वैसा कर रहा था, मैंने तुरंत माइक बंद करवाया और उनसे कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कहते महाराज जी मैं समाज का मुखिया हूँ, मुझे तो सबको आगाह करना कर्तव्य है। मैंने कहा भाई समाज को आगाह करने से पहले अपने आप को तुमने कितना आगाह किया, उसके बारे में सोचा? क्यों हमें दिखे छिद्र, क्यों हटाई हमने दूसरे के छेद में टांग? क्योंकि सोच हमारी उतनी ही छोटी और उतनी ही कमजोर थी। मत करो मत करो, ये धर्म, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धर्मात्मा की तो पहचान यही है, गलती दिखने के बाद भी दोष वादेच मौनम, दोष दिखने पर भी मौन रखने की तैयारी चाहिए। पर जहाँ दोष नहीं दिखते वहाँ भी जाके लोग अवर्णवाद करते हैं, वे ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। ये भूल नहीं करना कि मात्र देवशास्त्र गुरु की निंदा ही निंदा है, एक धर्मात्मा की भी निंदा तुम्हारे धर्म की निंदा है। न धर्मो धार्मिक विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं है। कौन सी वस्तु है बताओ ना अध्यक्ष जी, कौन सी वस्तु है धर्म? धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्म की क्रिया करने वाला नहीं। धर्म कहाँ? न धर्मो धार्मिक विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म है ही नहीं है। ये अगर धर्मात्मा यहाँ बैठे नहीं है तो धर्म है कहाँ? पाषाण के पत्थरों की भगवान में, ये कागज में नहीं है, नहीं है। धर्मात्मा के अभाव में धर्म होता ही नहीं है। हम धर्म की तो रक्षा करना चाहते हैं और धर्मात्मा को बदनाम करना चाहते हैं। बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ी हिंसा आप कर रहे हो अगर किसी धर्मात्मा को बदनाम कर रहे हैं तो। क्योंकि जैन दर्शन में मात्र वध करना ही ठेकेदार जी हिंसा नहीं है, किसी को बदनाम करना भी ये बहुत बड़ी हिंसा है, भाव हिंसा है। व्यक्ति ये चाहता है 2-2 घंटे पूजा करके, हम तो महाराज जी कितने धर्मात्मा है, 2-2 4-4 घंटे पूजा करते पर फिर भी हमारे दिन नहीं बदल रहे हैं। हम वह सूखी रोटी खाते थे, आज भी सूखी रोटी खा रहे हैं 2-4 घंटे पूजा करके। भाई तुम उस पत्थर के भगवान की तो पूजा कर रहे हो, और जो बनने वाले भगवान हैं, भगवान आत्मा है, उनकी निंदा, उनकी बुराई कर रहे हो। पुण्य कहाँ से मिलेगा? पुण्य का कार्य तो कर रहे हैं पर उस पुण्य में छेद कर लिया, दूसरे के छेद में, दूसरे के दोषों में टांग अड़ा के। मत बनो छिद्रान्वेषी, मत दोषों को खोजो, मत दोषों को खोजो। ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी द्रव्य नहीं है जिसमें 1% भी गुण नहीं है। जो विष जानते हैं, जहर जानते हैं आप लोग? जो विष, जो जहर दूसरे को, किसी को मारने के लिए, प्राण नष्ट करने के लिए कार्यकारी कारण है, वही जहर दवाई भी बनती है। वही जहर जो दूसरे को मारता है, वही जहर दूसरे को प्राण दान भी कर सकता है। आवश्यकता उस जहर का प्रयोग करने की है। पूछ लेना किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर, वह कालकूट जैसा जहर भी, गंधक भी क्या है?
जिस गंधक को कई सारी दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, वह गंधक क्या है? जहर ही है। पर उसमें अगर प्रयोग सही किया तो दवाई का भी वो रूप ले सकता है। एक वृक्ष, कोई ऐसा वृक्ष, कोई सामग्री नहीं है कि कुछ ना कुछ गुण ना हो, पर गुण देखना किसको आता है? प्रत्येक जीव में गुण है। चाहे वह हिंसा करने वाला हो, कसाय से जीने वाला हो, कैसा ही पापी से पापी भी क्यों ना हो, पर उसमें भी एक आध गुण तो हो सकता है। पर हमें गुण देखने की आदत ही नहीं है। हमने काला चश्मा जो लगा के रखा है, सामने जो भी आता है हमें काला ही दिखता है। दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दोषों को देखना, दोषों को खोजना छोड़ दो, आपको भी गुण दिखेंगे और आप भी गुणी कहलाने लग जाओगे। हम दूसरों के दोषों को तो उछालना चाहते हैं और अपने गुणों को बखान करते कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। कभी आपके गुणों की प्रशंसा नहीं होगी, कभी आपके गुणों की प्रशंसा नहीं होगी। अगर दूसरे के दोषों को उछाल रहे हो तो आपके गुणों की प्रशंसा हो ही नहीं सकती, आपको भी दोषी कहलाया जाएगा। ये जीव नहीं समझता, ये जीव नहीं समझता। और विशेष करके तो मैं माताओं से कहना चाहता हूँ, माँ कितने 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 कमज़ोर कानों के आप लोग हो और कितने कमज़ोर सोच के आप लोग हो। आज अगर आपके कानों में आकर कोई बुराई कर रहा है, किसी की दोष कह रहा है, तो ये क्यों भूल जाते हो कि आज वह तुम्हारे कान में दूसरों की बुराई कर रहा है, कल तो उसके पास जाके अनिल भाई वो आपकी भी तो बुराई कर सकता है। जीवों को ये लगता है वो हमारी बुराई नहीं कर रहा था, वो तो मेरे शत्रु की बुराई कर रहा था। जब आज वो तुम्हारे सामने उसकी बुराई कर रहा है तो कल उसके सामने जाके आपकी भी बुराई करने छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे तो पेशेवर निंदा करने वाले होते हैं, पेशेवर निंदक होते हैं, पेशेवर बुराई करने वाले होते हैं। उनका व्यापार ही कुछ जीवों का काम ही होता है। भाई दुकानदारी चले नहीं चले, कुछ काम चले नहीं चले, वो आधा घंटा इसकी दुकान में, आधा घंटा उसकी दुकान में, कभी इस बहन के यहाँ, कभी उस बहन के यहाँ। काम धंधा कुछ है नहीं, रोटी बनानी नहीं है, बस कानों में जाके निंदा करो, बुराई करो, दोष कहो। कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक भगवान के सामने मायाचारी करते रहेंगे? दोष ढाकू सभी का। दोष ढाकने की बात की है धर्मात्मा को, तो भीतर ऐसे लगना चाहिए कि भाई किसी धर्मात्मा से गलती नहीं हो, और गलती हुई तो मेरा ही तो धर्म और मेरा ही तो धर्मात्मा बदनाम हो रहा है। हम ये कहाँ सोचते हैं? हम तो ये हमारे घर का थोड़ी है, हमारे समाज का थोड़ी है, हमारे नगर का थोड़ी है, हमारे राज्य का थोड़ी है। हो जान दो, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, हमारी धर्मात्मा की पहचान नहीं है। यह है धर्मात्मा की पहचान। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कभी दृष्टि दोषों पर जानी ही नहीं चाहिए। दृष्टि गई भी तो दोषों को छुपा लो, छुपा लो, छुपा लो, छपाने की आवश्यकता नहीं है। आज व्यक्ति दोष छुपाता कम है, छपाता ज़्यादा है, इसलिए कि उसके दोष खुल जाएंगे तो व्यक्ति मुझे गुणवान कहेगा, मुझे अच्छा कहने लग जाएगा। पर ये भूल नहीं करना, परात्म निंदा प्रनात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादने नीचे गोत्रस्य। ये नीच गोत्र का आश्रय अगर माँ किसी से कर रहे हो तो दूसरों की निंदा, दूसरों के दोषों को कहने से, अपनी प्रशंसा के पीछे दूसरों के दोषों को कह रहे हो तो नीच गोत्र का आश्रय कर रहे हो। और नीच गोत्र अंतर मुहूर्त में बदलता है। हाँ, नीच गोत्र अंतर में बदलता है। अच्छे अच्छे घर वाले, अच्छे अच्छे कुल वाले भी तत्क्षण में नीच गोत्र के आश्रय के निमित्त से धराशायी हो जाते हैं। कोई कीमत नहीं बचती, कोई कीमत नहीं बचती फिर समाज में, देश में, राष्ट्र में। इसलिए सोचे समझे और विचार करे। मत करो, मत करो एक दूसरे के पीठ के पीछे छुरा मारने का, कृतघ्नि बनने का कार्य मत करो। वह धर्मात्मा कृतघ्नि है जिसने मात्र भेष प्राप्त कर लिया है। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के अगर भाव नहीं है तो आप ना धर्म का उपकार कर रहे हो, ना धर्मात्मा का, ना देव शास्त्र गुरु का उपकार कर रहे हो। क्या करे? यहाँ तो कह रहे हैं दोषों को मत कहो, दोष होने पर भी चुपचाप हो जाओ, मौन लेके बैठ जाओ। हम तो दोष नहीं होते हैं उनके भी दोषों को कह आते हैं, अवर्णवाद करके आते हैं।
ये बहुत अच्छे से समझने की आज की पीढ़ी को, विशेष करके मैं तो कहता हूँ युवा पीढ़ी को ये बात समझने की आवश्यकता है कि तुमने अगर किसी का अवर्णवाद किया है, जो जैसा नहीं है वैसा अगर उसको कहने का प्रयास किया है, तो पक्का मानना 70 कोड़ा कोड़ी, कितना माँ कितना 70 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब पता है बालू कितना, 1 करोड़ पे कितने शून्य, पैसे की बता दो, 1 करोड़ पे कितने शून्य, करोड़ का करोड़ पे गुना कर लो और फिर उसके आगे वह देखिए 70 जोड़ दो, लगभग 1607 पे आते हैं। इतना 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 सागर वर्ष तक उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता अगर उसने किसी का अवर्णवाद किया है तो। अवर्णवाद का मतलब होता है जिसमें कोई दोष नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, फिर भी हम उनको बुरा कह रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे, तत्वों पे श्रद्धा नहीं हो सकता, संसार के दुखों को भोगना पड़ेगा। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता वो ही बेचारा दीनहीन गरीब भिखारी, कहीं हाथ टूटा लूला लंगड़ा आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, त्रियंच नार की पर्यायों को प्राप्त करता है। फिर सोचो जिनने हम पे उपकार किए हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही हम अवर्णवाद करेंगे तो क्या स्थिति होगी, कहाँ कर्मों को भोगने जाएंगे, कहाँ छुपाने जाएंगे मुंह। इस पर्याय में तो फिर भी हाथ है तुम्हारे लिए मुंह छुपाने के लिए, पता चला मुंह और हाथ ही नहीं मिले, एक इंद्रिय बन गए, त्रियंच बन गए, क्या करोगे। सोचो समझो जागो, द्रोह विद्रोह करने का समय नहीं है। अगर कर सको तो अपने भावों को संभाल कर उन जीवों के प्रति जिन्होंने उपकार किया है उनके प्रति कृतज्ञ हो, कृतज्ञता ज्ञापित करो कि हाँ हाँ आपने एक अक्षर का ज्ञान दिया था जिसके कारण से मैं अपने जीवन को बदलने के लिए निमित्त प्राप्त कर पाया, पर हमें वह कोरा कागज, सफ़ेद कागज नहीं दिखता, हमें एक उसमें बीच का छोटा सा धब्बा दिखता है, जैसे उन सभी विद्यार्थियों को दिखा था। हर व्यक्ति लिखने के लिए तैयार है दूसरों के दोषों के बारे में बखान, पर स्वयं के दोषों को कभी पहचानो। अपनी प्रशंसा के पीछे, अपने मान सम्मान के पीछे दूसरे की बुराई मत करो, मत भिड़ाओ, मत भिड़ाओ। आज अगर भिड़ा रहे हो, आज अगर भिड़ा रहे हो तो नरकों में भी जाकर साक्षात यही काम करोगे। पर यह भी मानना आपको ही लोग भिड़ाने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप हल्के कानों के और हल्के दिमाग के हो, इसलिए आपको भिड़ा पाए हैं। मात्र भिड़ाने वाले की गलती नहीं है, भिड़ने वालों की भी गलती है। लोग भिड़ा रहे हैं, वह भी पाप का आश्रय कर रहे हैं, आपका पाप का उदय है सो आप भिड़ रहे हो। लोग कहते महाराज हम क्या करें, अब उन्होंने ऐसा किया, भाई उन्होंने किया, तुम्हें अक्ल नहीं थी।